क्वेश्चन होते हैं ये सारे। तो उसके बाद ये पूछा कौन से क्या बोलते हैं डीबी पे काम, मास्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है, तो मैं इस पे ज़्यादा ओवर। तो जैसे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही हैं, हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 8 से 9 तो कुछ इस तरह का ही मेरा इंटरव्यू चला गया था। आई थिंक 3:12 से स्टार्ट हुआ था, 4 बज। Everyone, welcome back to my channel Journey of Engineer. So finally we are back with another video. तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मेरा जो एक्सेंचर तक पहुंचने की जर्नी के बिटवीन मैंने कितने इंटरव्यू दिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए, कैसे कैसे क्या किया, तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी लास्ट में कि अब हम 1 बाय 1 जो भी हमारे इंटरव्यू हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मैंने सोचा चलो एक्सेंचर से रिलेटेड वीडियो ही बन रही है तो हम एक्सेंचर का ही पहले डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेच नहीं करेंगे इस वीडियो को, छोटा सा एक आपको ओवरव्यू दे देंगे कि हमने किस तरह मतलब प्रिपेयर किया, हमारा इंटरव्यू शेड्यूल किया, ऐसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए। तो जैसे आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही हैं, हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 8 से 9 वीडियो अपलोड कर रखी हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड एक्सेंचर में ज्वाइन होने तक। तो आज जो हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सेंचर में कैसा रहा, ठीक है, कितने इंटरव्यू राउंड हुए और क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक तरह का हम आपको सभी चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने रेफरल जो लगाया था एक्सेंचर में आई थिंक सितंबर के स्टार्ट में, और फर्स्ट 2 वीक में समहाउ मेरा पॉसिबल हो गया था मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होना था। ठीक है, आपको पता ही होगा क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पहले आपको एचआर कॉल करता है, पूछता है आपकी स्किल सेट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपको एक ईमेल आता है, उसमें स्लॉट बुकिंग का होता है कि किस स्लॉट में आप मतलब कि कंफर्टेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने स्लॉट की सारे स्क्रीनशॉट आपको मैं सेंड वो क्या बोलते हैं पोस्ट करते जाऊँगा ताकि आपको लगे भाई सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉल का तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद स्लॉट बुकिंग का हुआ। स्लॉट बुकिंग हमने स्लॉट बुक कर लिया आई थिंक 30 मैंने पहले 11 और कुछ का किया था, बट समाउ मैं नहीं दे पाया, तो मैंने दोबारा से 13 सितंबर को मेरा इंटरव्यू मतलब कि वो आ गया था मुझे मेल कि आपका 13 सितंबर को होने वाला है, टाइम वगैरह मेंशन था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर वगैरह करने लगा, क्योंकि आपको ना एक जीडी वगैरह प्रोवाइड की, जब आप एक्सेंचर में अप्लाई करते हो मतलब स्लॉट बुक वगैरह करते हो तो आपको एक ना लिंक मिलता है जहाँ से आप जब देख पाओगे किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आपका रेफरल हुआ है और क्या उसकी जीडी क्या है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसमें था कि डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, जैसे कि पाइस्पार्क था, AWS था, अज्योर था, पाइथन था, सीक्वल था और पावर बीआई भी थोड़ा थोड़ा था। तो मुझे ऐसा था कि इसमें कि बेसिक ही चीज़ें पूछेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पूछेंगे तब भी हम समहाउ मैनेज कर लेंगे। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट किया कि पहले वही स्टार्टिंग से सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई और उसके बाद जो क्लाउड सर्विसेज होती है हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ ली। तो हमारा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आई थिंक 13 को होने वाला था। तो मुझे थोड़ा सा ना वो बोलते हैं ना एक अंदर से बहुत जैसे नज़दीक आता है ना, चाहे वो दिन में हो चाहे वो आवर्स में हो, जैसे नज़दीक आने लगता है ना तो आपको लगता है कि क्या होगा क्या पूछ लेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा था, बट समहाउ मैंने अपीयर हो गया। आई थिंक 3:12 तक बजे 13 सितंबर को मैं आई थिंक हो गया था ऑनलाइन। जैसे कुछ तो इशू आ रहा था मेरे लैपटॉप में, तो मैं फ़ोन से ही लॉगिन किया था उस टाइम, बट थोड़ी देर बाद मैं स्विच कर दिया था मैं लैपटॉप में। तो स्टार्टिंग वही बेसिक से क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पूछी थी और क्या बोलते हैं अभी कहाँ काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस हो गया, किस पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम कर रहे हो, और बैकग्राउंड वगैरह पूछा, ये सारी पूछा। उसके बाद स्विच हुआ जो क्या बोलते हैं टेक्निकल में, बेसिकली जो टेक्निकल होता पूरा वो स्टार्ट हुआ, जिसमें सीक्वल से रिलेटेड बेसिक पहले क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता हो सीक्वल की, पहले तो वो पूछा था सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वल कैसे एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका रैंक, विंडोज़ हो गया, यूनियन ऑल, वेयर, हैविंग, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये सारे। तो उसके बाद ये पूछा कौन से क्या बोलते हैं डीबी पे काम किया, मोंगोडीबी, ये सारी चीज़ें पूछी, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। उसके बाद क्या बोलते हैं अजूर से रिलेटेड पूछा गया, अजूर में AWS पे काम किया है, लैम्बडा पे काम किया है, या इंजेक्शन क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये हमने सब पढ़ा हुआ था। तो हमको धीरे धीरे हमने सब बता दिया। बाकी मैं आपको ना एक PDF वगैरह भी दे दूँगा जो मैंने बनाई थी जब मतलब कि इंटरव्यू होने के बाद, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये सब पूछा क्लाउड से रिलेटेड। फिर पाइथन ने बेसिक पूछा, क्या मेरे से पहले ये पूछा कि पाइथन यूज़ किस तरह की, मतलब किस पर्टिकुलर डोमेन में। तो मैंने बोला कि मैं पहले डेटा एनालिस्ट में था, तो मैंने क्या बोलते हैं नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब ये किए क्योंकि मुझे इससे ही आता था, तो मैंने यही बोला। तो आई थिंक उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछे, कैसे कि फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, EDA होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जैसे कि हेड टेल चेक करना, डिस्क्रिप्शन डेटा कैसा है, नल है नहीं, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें ही पूछी। उसके बाद क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया हुआ ना मशीन लर्निंग, मास्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है, तो मैं इस पर ज़्यादा ओवरव्यू करता कि मैंने इस अपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था मेरा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में था, तो मैंने अपने क्या बोलते हैं
कॉलेज डेज में भी किया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड पूछा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो तुमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था उस टाइम जिसमें पाइथन यूज़ की थी, कौन सा मतलब कि वो क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया, तो मैंने बोला जुपिटर यूज़ किया। तो उनको थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ चीज़ें आती हैं, तो ये हो गया। उसके बाद फिर और चीज़ें और थोड़ा सा मतलब कि वो प्रॉपर 1.5 घंटे का चला था ना, तो मैं हर एक क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं कि वो 1.5 घंटे 1.5 2 महीने हो गए, 1.5 2 महीने नहीं 6 महीने हो गए मुझे इंटरव्यू दिए हुए, इसलिए। तो ये बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है, उसका आपको वो हो जाएगा। तो स्किल सेट जो मेजर थी ना, जो डेटा इंजीनियरिंग में, एक तो क्लाउड हो गया, ETL का टूल हो गया, पाइथन हो गया और SQL, और उसके अलावा जो आपको चीज़ें लगता है आपको अच्छी तरह आती हैं वही मेंशन करना रिज्यूमे में। तो कुछ इस तरह का ही मेरा इंटरव्यू चला गया था। आई थिंक 3:12 से स्टार्ट हुआ था, 4:48 आई थिंक, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले थे, तो लगभग 1.5 घंटे का मेरा इंटरव्यू था। और यही सारा बेसिक चला था, पहले बेसिक, ठीक है, फिर वही आपका जो अपने आप को रेट करो, फिर आपको स्किल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे आई थिंक लास्ट में पूछे गए थे 3-4 प्रश्न कि ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, अगर आपको प्रेशर में आपने काम किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें। आई थिंक टेक्नो मैनेजरियल काइंड ऑफ इंटरव्यू था, तो मैंने आई थिंक 1.5-2 घंटे का था, आप एक वो लगा सकते हो ना, अजम्पशन ऐसा ही हुआ, ये हो गया। तो उसके इंटरव्यू होने के पश्चात मुझे आई थिंक 1-2 दिनों के अंदर कंफर्मेशन भी आ गई थी कि मेरा हो गया। तो कुछ इस तरह मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो बाकी अगर आप अभी मैंने कुछ और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस 8-9 वो भी आप लोगों को जो कमेंट करेगा, ठीक है, तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल भूलना मत। मैं ज़रूर बोलता हूँ कमेंट करने से ये होता है ना कि मुझे भी तो पता लगे लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट है कि नहीं कि इस तरह की वीडियो बनाऊँ कि मैं नहीं बनाऊँ, ठीक है। तो कमेंट करना, सब्सक्राइब और लाइक करना, तभी मैं हम आपको वो PDF देंगे, ठीक है। क्योंकि PDF यार देखो, इतनी हमने मेहनत की है, तो हम भी थोड़ा सा इसका रिवॉर्ड चाहेंगे ना, कि लोग देखें, कमेंट वगैरह करें, तो हम उनको भी उनकी अपने हमारी जो मेहनत है उसका फल प्राप्त हो, ठीक है। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी इन फ्यूचर हम कुछ और भी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।